आज रात 12 बजे से शनिदेव चले आपकी राशि में। अब आपकी जिंदगी में ऐसा धमाल होगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई बार जब शनिदेव का नाम आता है तो इंसान के मन में डर बन जाता है कि अब वो मेरी राशि में आ चुके हैं, अब उनकी क्रूर दृष्टि जिंदगी में बर्बादी ले आएगी। जिस वजह से कई भ्रांतियां फैली हुई हैं कि शनिदेव तो हर व्यक्ति के दुश्मन हैं और वो केवल दंड ही दंड प्रदान करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस इंसान के कर्मों में खोट होती है, जिसके मन में अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो ही इसी प्रकार के तर्क देता रहता है। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बनाई गई है ताकि शनि ग्रह का प्रभाव तुम्हारे लिए शुभ फलदायी बन जाए। आज रात 12 बजे से शनिदेव चले आपकी राशि में। आखिर क्या क्या प्रभाव वो तुम्हारी जिंदगी में जमाएंगे, किस प्रकार तुम्हारी बर्बाद हो रही जिंदगी को सही रास्ते पर लाएंगे, तुम्हें हर खुशियां प्रदान करेंगे। लेकिन यूं मत समझना दंड नहीं मिलेगा, लेकिन किन किन स्थितियों में तुम दंड के अधिकारी होंगे। वीडियो में एक एक बात विस्तार से समझाई गई है, तुम्हें सारी जानकारी प्रदान की गई है। आज की वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। गुरु जी ने यह वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम समय रहते सचेत हो जाओ, क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी है, कर्म फल दाता है। भगवान शिव ने शनिदेव को यह पद सौंपा है कि वो मानवों के कर्म के अनुसार उन्हें कर्म फल प्रदान करें। अब यहाँ पर तुम्हें कैसे कर्म करने हैं, तुम्हारे पूर्व कर्म का और पूर्व जन्म के कर्मों का आगे हिसाब किताब कैसा रहने वाला है, वीडियो में एक एक जानकारी होश उड़ा देने वाली है। तुम अगर अंत तक देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि शनिदेव किस प्रकार से न्याय करते हैं। वो बुरों के साथ बुरा और अच्छों के साथ बहुत अच्छा करते हैं। आखिर तुम किस कैटेगरी में आते हो, ये सारी बातें तुम्हें आगे समझ आएगी। तुम्हारे मन में कुछ गलत धारणाएं बैठी हुई हैं, कुछ अच्छाइयां तुम्हें बुराइयां लग रही हैं और कुछ बुरे कर्म तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन आज जो तुम्हारी आंखें खुलने वाली है, आज जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है, उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, एक एक बात को अच्छी तरह से समझते रहना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। अक्सर जब जिंदगी में हम किसी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कहीं पर भी हमारे ग्रह नक्षत्रों का पता लगाते हैं, और अगर कोई भी ज्योतिष हमें ये कह दे कि तुम्हारी इस कुंडली के इस भाव में तो शनि बैठा है, तो वहां पर अचानक जिंदगी नकारात्मकता की ओर चली जाती है। लोग हमें कहने लगते हैं कि अब तो तू गया, तेरी जिंदगी अब देख कहां पहुंच जाएगी। शनिदेव कभी किसी का बुरा नहीं करते, यह बात तुम गांठ बांध लो। जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात तुम्हें समझा रहे हैं। भगवान अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो उसे बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर भगवान बड़ा बनाना चाहे और इंसान के कर्म खोटे हैं, उसने जिंदगी में बुरे कर्म किए हैं, मांसाहारी का सेवन किया है, हर बात में झूठ बोला है, मदिरा पान बार बार करता है, जुआ सट्टा खेलता है, किसी को धोखा दे रहा है, किसी गरीब का हक छीन रहा है, किसी गरीब का मजाक उड़ा रहा है, चोरी चाकारी कर रहा है, ऐसे बुरे कर्म वाले लोगों को भगवान बड़ा बनाना चाहे तो भी बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि उनके छोटे कर्म उनकी जिंदगी में हमेशा तबाही लाते रहते हैं। और जब एक समय पर यही स्थिति बनी कि यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि लोगों को सजा किस प्रकार से मिले, क्योंकि अच्छे लोग जब जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं तो वो अच्छे फल के अधिकारी होते हैं, लेकिन बुरे कर्म वाले भी अच्छे फल प्रदान करें तो फिर तो न्याय व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए कर्म फलदाता शनिदेव को बनाया गया और महादेव ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी की अब आपको इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्म का फल देना है। लेकिन एक बात तुम ध्यान रखना, कर्म का फल देना है यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल देना है और बुरे कर्म का बुरा फल देना है। जहां तक कि तुम्हारी कुंडली हमें दिखाई दे रही है, जहां तक कि तुम्हारा व्यक्तित्व गुरु जी समझ पा रहे हैं, तुम एक निर्मल हृदय के इंसान हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुम बहुत भावुक हो। जब तुम्हारे सामने कोई मासूम स्थिति बनती है, माँ बेटे का मिलन हो रहा होता है, किसी पिक्चर में कोई इमोशनल सीन आ रहा होता है, तुम्हारे सामने कोई दर्द से तड़प रहा होता है या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो रही होती है, तो तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, तुम किसी का दर्द नहीं देख पाते। यहां तक कि दर्द में तड़पता हुआ जानवर भी
तुम्हारी आंखों में आंसू ला देता है। तुम कितने अच्छे इंसान हो कि तुम हमेशा लोगों का भला ही सोचते हो, दूसरों की सफलता में खुश होते हो। तुमने आज तक यूं नहीं कहा कि इस इंसान का बुरा हो जाए, उस इंसान का बुरा हो जाए, जबकि तुम्हारे बारे में लोगों ने कई धारणाएं बनाई हैं कि यह इंसान तो गलत तरीके से पैसा कमाता है, यह इंसान तो बोलने करने का ध्यान नहीं रखता, जो कहता है मुंह पर बोल देता है। कई बार जब हम जिंदगी में सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हमारे बीच में टांग अड़ाने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हाथी जब रास्ते पर चलता है तो ढेर सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो उन कुत्तों पर अगर ध्यान देगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा, सीधा चलता रहता है, वो परवाह नहीं करता कौन सा वो कुत्ता कब कहां भौंक रहा है। उसी प्रकार से जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो कई लोग होंगे जो इन कुत्तों के समान तुम्हारे आसपास भुकेंगे, टांग अड़ाएंगे, तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें उस मतवाले हाथी के समान आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। कर्म बहुत प्रधान चीज है। जो इंसान कर्म प्रधान होता है, अच्छे कर्म करता है, शनिदेव उसे रोड से हटाकर सिंहासन पर बिठा देते हैं। शनिदेव की 7.5 में शनि की ढैया में उस इंसान की जिंदगी में परीक्षाएं बहुत आती हैं, चुनौतियां बहुत आती हैं, लेकिन अंततः विजय भी वो प्राप्त कर जाता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी, उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसका अपने परिवार के प्रति समर्पण और भगवान का नाम जाप उसे 7.5 में भी बहुत सारे फल प्रदान कर देता है। लेकिन जो इंसान बुरे कर्म कर रहा है, जिस इंसान ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, वो इंसान इस जन्म में सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता। अगर सुख प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, और वो है भगवान की भक्ति। तुम इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग देखते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेहनत बहुत करते होंगे, अच्छाई से काम भी करते होंगे, नित्य प्रतिदिन मेहनत भी करते होंगे और हर संभव प्रयास करते होंगे कि इस बार उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। पैसा उनके पास नहीं आ पाता, पैसा उनके पास नहीं टिक पाता। अब दूसरे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बेईमानी का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या इसके पीछे के गुत्थे तुम जानते हो? तुम्हें अब ऐसा लगता होगा कि अब कर्म फलदाता का न्याय कहा गया। तो यह सब प्रकृति का खेल है। तुम केवल इस जन्म का ध्यान रखते हो, दिए भगवान तुम्हारे पिछले जन्म का भी ध्यान रखते हैं। और शास्त्र हमें ये कहते हैं, इंसान के इस जन्म का फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। यानी जो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उसके पिछले जन्म के जो कर्म है, इस जन्म में उसके कामों में बाधा डाल रहे हैं। जो इंसान बहुत बुरा है लेकिन उसके काम बन रहे हैं, यानी उसके पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म हैं, आज फलीभूत हो रहे हैं। इन दोनों ही परिस्थिति में पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त हो जाएं तो इस जन्म में होने वाला नुकसान रुक सकता है, इस जन्म में आने वाली मुसीबत टल सकती है। अब आप कहेंगे, गुरुजी हमें तरीका बता दो, आखिर हम पूर्व जन्म के पापों को कैसे समाप्त करें ताकि हमारी जिंदगी में भी अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए? तो उसका एक ही तरीका है, वो है भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन गाना, भगवान का संकीर्तन करना, रोजाना नियम बनाना। चाहे जिस भगवान से तुम्हारा मन लगे जाता, चाहे तो राम, चाहे तो कृष्ण, चाहे तो राधा, चाहे तो माँ आदिशक्ति भवानी, या फिर जो तुम्हें भगवान पसंद हो, बार बार भगवान में भेदभाव मत करना। एक भगवान को पकड़कर चलना तुम समय के साथ धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म के पापों को काट दोगे और इस जन्म में अच्छे समय की शुरुआत कर लोगे। जो वो इंसान है जो बुरा करने के बाद भी सब कुछ अच्छा पा रहा है, उसके पिछले जन्म की अच्छाई जब खत्म होगी और इस जन्म के बुरे कर्म शुरू होंगे तो वो इंसान तुरंत उल्टा हो जाएगा, उसका सब पैसा खत्म हो जाएगा, घर बार बिक जाएगा, उसकी जिंदगी रोड पर आ जाएगी। क्योंकि पहले तो उसके अच्छे कर्म थे, लेकिन वो अच्छे कर्म कब तक चलेंगे? कभी ना कभी तो खत्म होंगे। इस जन्म में उसको अच्छे कर्म करने थे ताकि जिंदगी वैसी ही चलती रहे, लेकिन इस जन्म में उसने बुरे कर्म कर दिए तो वहां उसकी पिक्चर उलझ जाती है, वहां उसका काम तमाम हो जाता है। लेकिन तुमने जिंदगी में हमेशा एक बात ठान लेनी है कि कर्म प्रधान मुझे बनना है। शनिदेव आपकी राशि में आ चुके हैं, परीक्षाएं बहुत सारी होगी। इन परीक्षाओं में पास हो गए तो अंत में सफलता मिलेंगे,
रुपया पैसा मिलेगा, धन, घर, दौलत, प्यार, सब कुछ तुम्हारे पास होगा, लेकिन वो परीक्षा कौन कौन सी हो सकती है ये तुम्हारे लिए जानना अति आवश्यक है। आगे वीडियो अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को यहां तक देखना व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन अंत तक देख ली तो तुम्हारा आने वाला समय सार्थक हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर तुम्हारी परीक्षा हो सकती है ईमानदारी की। शनिदेव अपने भक्तों को कुछ देने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उसकी ईमानदारी की परीक्षा लेते हैं। हर इंसान के अंदर ईमानदारी का गुण होना चाहिए। मान लीजिए तुम किसी दुकान पर गए और तुमने कोई सामान खरीदा। तुमने उस व्यक्ति से 50 रुपए का सामान खरीदा और वो तुम्हें 10 रुपए 20 रुपए ज्यादा दे रहा है, यानी ज्यादा पैसे लौटा रहा है। अब कोई बेईमान इंसान होगा तो वो सोचेगा मुझे ज्यादा दे रहा है, चलो मैं जेब में रख लेता हूं, मेरा ही फायदा होगा। लेकिन वो इंसान परीक्षा में नापास हो जाता है। अब अगर आपको पता चला कि यार दुकानदार ने मुझे 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं और तुरंत उस समय तुमने उससे कहा कि भैया आपने मुझे 10 रुपए ज्यादा दिए हैं, वास्तव में इतने पैसे हुए हैं, तो वह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा सफल हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ईमानदार से पैसों के मामले में नहीं हुआ जाता, ईमानदार रिश्तों के मामले में भी हुआ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी रिश्तेदारी पैसों के दम पर निभाते हैं। उन्हें पैसा मिला तो बोलते हैं कि भैया तू कैसा है, पैसा नहीं दोगे तो तू कौन है, उन्हें मतलब भी नहीं। इसी प्रकार से चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे तुम्हारी धर्मपत्नी हो, चाहे तुम्हारी बहन हो या अन्य कोई घर का रिश्ता हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारा साथ निस्वार्थ भाव से दे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो किसी की बातों में आकर किसी और से पैसे लेकर या किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए तुम्हारा नुकसान कर रहा है, तो इस प्रकार की रिश्तेदारी ईमानदारी से नहीं की जाती। और तुम्हें भी अपने रिश्तों में ईमानदार रहना है, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा हो सकती है। किसी के साथ दगा मत करना, किसी के साथ धोखेबाजी मत करना, जरूरत के समय काम पड़े तो झूठ मत बोलना। अब दूसरी जो तुम्हारी सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा होगी वो होगी सत्य की परीक्षा। एक बार जब शनिदेव को पता चला कि इस दुनिया में सबसे सत्यवादी इंसान है राजा हरिश्चंद्र, तो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। हरिश्चंद्र जी के पास राजपाट था, बहुत सारा राज दरबार था, राज खजाना था, लेकिन शनिदेव ने उनकी ऐसी परीक्षा ली कि उनकी जिंदगी से सब कुछ छीन गया, सब कुछ उनके भाग्य से चला गया। लेकिन इस पूरी घड़ी में उन्होंने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, कभी झूठ नहीं बोला, असत्य बोलकर 2 रोटी नहीं कमाई, भूखा रहना उन्होंने मंजूर समझा। और अंत में भगवान ने खुद उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे जैसा मेरा भक्त नहीं हो सकता, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे सत्यवादी नहीं हो सकता। तब से लेकर आज तक हम उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। शनिदेव तुम्हारे सत्य की भी परीक्षा ले सकते हैं। देखो, एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, सत्य जो होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें कीमत पहले चुकानी पड़ती है लेकिन बाद में बड़ा मजा आता है। लेकिन जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें तुम शुरू में बहुत मजा ले लेते हो लेकिन बाद में तो तुम्हें कीमत चुकानी ही पड़ती है। यानी जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि सत्य बोलोगे तो एक बार परीक्षा होगी, सामने वाला बुरा मानेगा, लेकिन तुम बाद में 1000 झूठ बोलने से बच जाओगे। क्योंकि जो इंसान एक बार झूठ बोलता है उसे अपने पर सबने आसा। झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सत्य एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना तेज गति से सबके सामने आएगा। तो सत्य एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आ जाता है। तो ऐसी गलती मत करना, बार बार झूठ मत बोलना, अपने काम को करवाने के लिए झूठ बोलना, अपने व्यापार में सामग्रियों को बेचने के लिए झूठ बोलना। बहुत सारे व्यापारी तुमने देखे होंगे जो ग्राहक से क्या कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम आपको ऐसे भाव टू भाव दे रहे हैं। कई बार वो बोलते हैं कि ये तो हमारे घर में भी नहीं पुर रहा, हमें इस चीज पर मात्र 10 रुपए मिलेंगे। जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि कोई इंसान 10 रुपए के लिए धंधा नहीं करता। तो ये जो झूठ है ये तुम्हारे व्यापार को गिरा देता है। शनिदेव तुम्हारे घर में आकर, तुम्हारी राशि में आकर तुम्हारी सत्यता की परीक्षा ले सकते हैं। वहां सावधान रहना, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब तीसरी परीक्षा तुम्हारी क्या रहने वाली है, बात को गंभीरता से सुनना। तीसरी परीक्षा होने वाली है धन को हजम करने की परीक्षा। अब आप कहेंगे गुरुजी, खाना हजम के बारे में तो सुना था,
ये धन को हजम करना क्या होता है। देखिए, भगवान हर इंसान को पैसा देना चाहता है, हर इंसान को माला माल बनाना चाहता है, लेकिन हर इंसान को मौका दिया जाता है, और जो इस मौके को पकड़ लेता है, इस मौके को तलाश लेता है, इस मौके को पास कर जाता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। उसके पास खूब लक्ष्मी होती है, खूब पैसा भगवान उसको लौटाते हैं, लेकिन यहां जो फेल हो जाता है वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं आती। बस ये बात हमारी ध्यान से सुन लेना। मान लो भगवान ने तुम्हें 1000 दिए, किसी भी तरह तुम्हें मुनाफा होगा व्यापार में, नौकरी में या कहीं से भी। उस 1000 से तुमने क्या क्या किया, ये बहुत मायने रखता है। भगवान तुम्हें थोड़ा पैसा देखकर तुम्हारी नीयत देखना चाहते हैं। आखिर तुमने उस पैसे का क्या किया? क्या तुमने वो सारा पैसा शॉपिंग में उड़ा दिया, खर्चे में उड़ा दिया, खाने में उड़ा दिया, लड़कियों पे उड़ा दिया, या अपनी जरूरत की चीजों पर उड़ा दिया, या फिर उस पैसों को तुमने अपने परिवार की जरूरतों पर पूरा किया? जैसे कि तुम घर में राशन लेकर आए, अपने माता पिता के इलाज में तुमने पैसे लगाए। अपने RS-1000 में से मात्र 10 या RS-20 या 50 या RS-100 भी तुमने दान में लगाए या नहीं? ये बहुत मायने रखता है। भगवान हमें पैसा देते हैं तो हमसे यह कामना करते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल यह सही ढंग से करेगा। ये किसी गरीब की मदद करेगा, किसी भोजन भूखे को कराएगा, जानवरों को बिस्कुट खिलाएगा, दूध पिलाएगा। भगवान हमसे ये अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हम तो उल्टा कर देते हैं। आंखों में लालच आता है तो सबसे पहले खुद का सुख नजर आता है, और यहीं पर तुम परीक्षा में असफल हो जाते हो। जो तुम्हें मिलने वाला था, तुम्हें अब वो बिल्कुल हरगिज नहीं मिलता। बहुत सावधान रहना। ये जिंदगी कब क्या परिणाम दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब क्या हो जाए जिंदगी में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात हमारी गांठ बांध लो, ये जो हमने परीक्षा बताई है, 3 परीक्षा में अगर तुम सफल हो गए तो शनिदेव तुम्हें माला माल बना देंगे। अब आने वाले समय में इस बात का खास ध्यान रखना। शनिवार के दिन एक उपाय तुम्हें करना है। शनिदेव खुद कहते हैं, जो इंसान शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो मेरी भरपूर कृपा पाता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने शनिदेव को रावण की लंका में कैद से मुक्ति दिलाई थी। तब साक्षात शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि जब भी कोई भक्त तुम्हारा शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मेरी उसके ऊपर विशेष कृपा होगी। मेरी 7.5 उसे कभी तंग नहीं करेगी, मेरे ढैया का उस पर कोई प्रभाव नहीं जम पाएगा। तो तुम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बने चाहिए अब शनिवार के दिन भी करना शुरू करो। लाभ इससे भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। इसे तुम मामूली उपाय मत समझना, क्योंकि काम तुम्हारा जरूर बनेगा। अब तुम्हें एक छाया दान करना है। अब छाया दान क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए ध्यान से बात को सुनना। तुम्हें कटोरी में सुबह सुबह तेल लेना है। शनिवार के दिन है, छोटी सी कटोरी लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा तेल भर लीजिए। अब उसके अंदर तुम्हें अपना चेहरा देखना। चेहरा देखने के पश्चात चुपचाप सुबह के समय यह कटोरी अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में दान करके आ जाओ। किसी जरूरतमंद को दान करके आ जाओ। इसे छाया दान कहते हैं। इससे व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्लेश होता है, ऊपरी बाधा होती है, शनिदेव की कृपा से सब कुछ नाश हो जाता है। अब एक उपाय तुम्हें गाय के कच्चे दूध का करना है। बेहतरीन और जबरदस्त उपाय है, ध्यान से सुनना। तीसरा उपाय क्या है? तुम्हें 1 गिलास गाय का कच्चा दूध लेना है और इसे रात को अपने सिरहाने रखकर सो जाना है, यानी सिर के पास रखकर सो जाना है। इसके बाद ध्यान से बात को सुनना। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें यही गिलास हो सके तो तुम्हें जल्दी उठना है, बबूल के पेड़ में डाल देना है। ये जो दूध था तुम्हें बबूल के पेड़ में डाल देना है। अब बबूल का पेड़ नहीं मिल रहा तो किसी कांटेदार पौधों में डाल दो। तुम्हारी सारी बाधाएं कट जाएंगी, समस्त टोना टोटका तुम्हारे सिर से उतर जाएगा और जिंदगी मंगलमय हो जाएगी। शनिदेव का एक मंत्र बता रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आएगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। एक बार फिर से तुम्हें मंत्र बता रहे हैं, ध्यान देना। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। इस मंत्र का रोजाना जाप करो। शनिदेव कृपा बरसाएंगे, तुम्हें सही राह दिखाएंगे और तुम्हारे अशोक फल भी शुभ में बदल जाएंगे। लौट रही है एक दिव्य शक्ति और तेरा मित्र बनकर देखो कैसी लीला दिखाने वाली है, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें।
कई बार ना जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां ना कोई साथ देता है और ना कोई समझता है, लेकिन बस उसी वक्त कोई अदृश्य शक्ति चुपचाप हमारी रक्षा करने आती है। एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं लेकिन हर मोड़ पर महसूस होती है। और यही शक्ति अब लौट रही है। वो शक्ति जो वर्षों से सोई हुई थी, अब वो जाग चुकी है। और इस बार वो शत्रु बनकर नहीं, मित्र बनकर तेरे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। लेकिन ये मत समझना कि सब कुछ अचानक अच्छा हो जाएगा। नहीं, पहले वो शक्ति तुझे कुछ बड़े संकेत देगी। वो तुझे परखने आएगी, तेरे आसपास के नकाबों को खुद फाड़ेगी, ताकि तुझे दिखे कि असली कौन है और नकली कौन। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में बदलाव की आहट शुरू हो चुकी है। तो जरा दिल थाम के सुनना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो, क्योंकि ये बातें रोज रोज सुनने को नहीं मिलेंगी। अब ध्यान से सुनो। तुम जिस इंसान को सबसे करीबी समझते थे, जिसे हर राज बताया, जो हर पल तुम्हारे साथ दिखा, वही अब सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार तेरे पास एक ऐसी शक्ति होगी जो तेरे दुश्मन का नकाब उसके चेहरे पे ही जलाकर राख कर देगी। और हां, अगर ये बात तुम्हें अंदर तक हिला रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यही वो शुरुआत है जहां से खेल पलटेगा। अब देख, कुछ घटनाएं अचानक घटेंगी। घर में तूफान जैसा माहौल बनेगा, बात बात पर गुस्सा, झगड़े, अपमान। लेकिन यह सब उस दिव्य शक्ति की लीला है जो पहले तेरे चारों ओर से गंदगी हटाएगी, फिर तेरे जीवन में उजाला लाएगी। जिससे तू प्यार करता है, जिस पर तूने भरोसा किया, वो तेरे खिलाफ साजिश में शामिल है। लेकिन तू अब कमजोर नहीं है, क्योंकि अब तेरे पीछे खड़ी है एक अदृश्य शक्ति, एक तेज, फुंकार मारती ऊर्जा जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वो हर वार को रोक सकती है। और सुन, जिस दिन तूने उसकी उपस्थिति को महसूस कर लिया, तेरा जीवन बदल जाएगा। तेरे सपने, तेरी मेहनत, तेरे रास्ते सब साफ नजर आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये शक्ति बिना कारण किसी के पास नहीं आती। वो तभी आती है जब तू अंदर से टूटा हो, जब तूने लोगों की गंदगी को सहा हो और फिर भी किसी का बुरा ना सोचा हो। अगर तू वैसा है, तो समझ ले, ये शक्ति तेरे लिए ही आई है। अब ये तेरा फर्ज है कि इसे पहचान और इसका स्वागत कर। और हां, अगर दिल से महसूस कर रहा है कि ये बातें तेरे जीवन पर उतर रही हैं, तो एक बार कमेंट में फावस, मैं तैयार हूं, जरूर लिख देना, क्योंकि जैसे ही तू बोलेगा मैं तैयार हूं, वो शक्ति तुझे तुरंत जवाब देगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब अगला संकेत मिलेगा, तो वो सबसे पहले यहीं बताया जाएगा। अब जो होने वाला है ना, वो तुझे हिला देगा। अभी तक जिनको तू अपना समझता था, वो असल में तेरा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि जब तक तेरे जीवन में ये ढोंगी लोग रहेंगे, वो दिव्य शक्ति पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाएगी। अब वो वक्त आ गया है जब सब नकाब उतरेंगे, चेहरे सामने आएंगे, और तुझे पता चलेगा कौन तेरा है और कौन तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जो लोग तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की साजिश कर रहे हैं, उन पर अब उस शक्ति की नजर पड़ चुकी है। उनके कर्मों का हिसाब होगा और तू सिर्फ देखेगा। लेकिन सुन, अगर तूने डर दिखाया, अगर तू फिर से उन्हें माफ करता रहा, तो ये शक्ति भी तुझसे दूरी बना लेगी। अब तुझे भी वही बनना है जो तेरे साथ हुआ है, तेज, चुपचाप और घातक। तेरी आंखों में अब सवाल नहीं, आग होनी चाहिए। तेरा मौन अब कमजोरी नहीं, एक इशारा बनना चाहिए उस शक्ति के लिए। और सुन, अब से तेरा हर फैसला, तेरी हर सोच एक इशारा है उस ऊर्जा के लिए। अगर तूने आज उसे दिल से पुकारा, तो दरवाजा खुलेगा, और वो सर्प शक्ति जो तेरे रक्षक के रूप में आई है, तेरे घर की चौखट पर पहरा देगी। तेरे दुश्मन तुझे तकलीफ देने आएंगे, लेकिन उन्हें लगेगा जैसे कोई देख रहा है। उनके कदम कांपेंगे, उनका मन डरेगा, और तुझे कुछ भी नहीं होगा। याद रख, तू अकेला नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ ताकतें सिर्फ उन्हीं के लिए आती हैं जो अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन हार नहीं मानी होती। अगर तू उनमें से एक है, तो तेरे लिए ये आखिरी चेतावनी है। अब वक्त आ चुका है, जाग जा। और अगर तू अभी भी ये सुन रहा है, तो यकीन मान, ये वीडियो तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। अब इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, वो केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे आत्मा में उतार लेना।
क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तू अपना फैसला ले। या तो तू पुराने दर्द में डूबा रहेगा, या फिर उस शक्ति को अपनाकर हर जख्म का जवाब बन जाएगा। अब ध्यान से सुन, तेरे जीवन में कुछ अजीब संयोग बनने वाले हैं। एक पुराना दुश्मन अचानक सामने आएगा। तेरा दिल अचानक किसी बात पर जोर से धड़कने लगेगा। रात को नींद टूटेगी और मन घबरा जाएगा। कोई सपना दिखेगा जिसमें या तो कोई सांप दिखाई देगा या कोई पुराना चेहरा जो अब तुझे ताक रहा होगा। मत घबराना, क्योंकि यही संकेत हैं उस शक्ति के। वो अब तुझसे बात करेगी, सपनों में, इशारों में, कभी किसी अजनबी की जुबान से और कभी किसी बच्चे की बात से। अब तुझे हर चीज को आंख बंद करके नहीं, आंखें खोलकर देखना है, क्योंकि जो सामने दिखता है वो ही सच्चाई नहीं होता। अब जिस दिन तुझे लगे कि आज कुछ अलग हुआ, आज हवा कुछ बदल गई, आज कोई छाया सी महसूस हुई, तो समझ ले वो शक्ति तुझसे टकरा गई है। अब एक काम करना, उस रात एक दीपक जलाना। अब वक्त आ गया है ताकत दिखाने का। बहुत सह लिया, अब नहीं। तू चुप था इसलिए दुनिया चिल्लाती रही। तू शांत था इसलिए दुश्मन सर चढ़कर बोलता रहा। लेकिन अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू दहाड़ेगा। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा आज वही थर-थर कांपेंगे, क्योंकि अब तू पलटने वाला है। और जब तू पलटता है तो तूफान खड़ा कर देता है। जो तुझे गिराने की साजिशें रचते रहे, अब उन्हें अपनी ही चाल में फंसते देख। अब तेरा वक्त नहीं, तेरा इम्तिहान खत्म हुआ। अब तेरे फैसले का वक्त है। जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरे सामने सर झुकाएंगे। जो तुझे रोकते थे अब तुझे रास्ता देंगे। और हां, अगर दिल में अब भी हल्का सा भी संकोच है तो बस एक बार आंख बंद करके खुद से पूछ, क्या वक्त नहीं आ गया है अपना रूप दिखाने का? जो तेरे खिलाफ थे अब तुझसे डरेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे अब तेरा नाम जपेंगे। और अगर यहां तक पहुंच चुके हो तो भाई बहन, दिल से बोल रहा हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब जो तू करेगा उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। और ऐसी बातों को जानने के लिए यह चैनल तेरा अपना है। अब तुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं बचा। तू आग बन चुका है और जो तुझे छूने आएंगे जल जाएंगे। तेरे धैर्य का, तेरी मेहनत का, तेरे हर आंसू का अब जवाब मिलेगा। एक एक करके सब सामने आएंगे। जो धोखा दिया, जो साथ छोड़ गए, जो पीठ पीछे वार करते रहे, सबको जवाब मिलेगा। अब जो तुझे कमजोर समझते थे अब वो खुद को कोसेंगे कि उन्होंने तेरी ताकत को पहचाना क्यों नहीं। और सुन, ये मत सोचना कि तू अकेला है। तेरे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो तुझे थामे हुए है, जो तुझे हर पल आगे बढ़ा रही है। इसलिए आज जो भी कर रहा है पूरे विश्वास के साथ कर। तू रुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, अब तू सिर्फ जीत की तरफ बढ़ेगा। और अगर ये सब सुनकर तेरे अंदर जोश आया है तो एक काम जरूर कर, नीचे लाइक का बटन दबा देना और कमेंट में लिखना, अब कोई नहीं रोक सकता, ताकि वो हर निगेटिव सोच, हर बाधा खुद झलकर राख हो जाए। तेरा वक्त आ गया है। अब उठ और पूरी दुनिया को बता दे कि तू क्या है। अब तू वो नहीं रहा जो कभी चुपचाप सहता था। अब तू वो है जो जुल्म करने वालों की रग रग को पहचानता है और सही वक्त पर ऐसा वार करता है कि दुश्मन सोच भी नहीं पाता कि ये तू है या तेरा प्रचंड रूप। जिन्होंने तुझसे छल किया, जिन्होंने तुझसे झूठे वादे किए, जिन्होंने तुझे जरूरत के वक्त अकेला छोड़ा, अब वो पछताने वाले हैं। अब तू कोई आम इंसान नहीं, अब तू एक चेतावनी है हर उस चेहरे के लिए जो तेरे खिलाफ थे। और सुन, ये दुनिया सिर्फ मजबूत को याद रखती है। अब या तो तू खुद को साबित करेगा या फिर उन्हीं की तरह पीछे छूट जाएगा जो डरते रहे। तू क्या चुनेगा? अगर तुझमें जरा सी भी आग बाकी है तो उसे हवा दे, उसे शोला बना दे, उसे ऐसा बना दे कि वो हर अंधकार को जला दे। और जब तू जलने लगेगा ना, तो हर वो शख्स जो तुझे मिटाने आया था खुद जलकर खाक हो जाएगा। अब रुकने का सवाल ही नहीं उठता। अब हार का नाम लेना भी गुनाह है। अब तू एक जुनून है, एक तूफान है, एक नायक नहीं, दंडनायक है। और देख, अगर तेरे अंदर अभी भी वो हल्की सी बेचैनी है, वो अंदर से कुछ कह रहा है कि हां, अब बहुत हुआ, तो यही तेरी पुकार है, यही तेरा संकेत है। अब सिर्फ सोचने का नहीं, करने का वक्त है। और हां, जो लोग तेरे साथ अब तक जुड़े हैं उनसे एक विनती है, अगर तुम सच में इस जोश को महसूस कर पा रहे हो, अगर तुम्हारे दिल में अब भी आग जल रही है,
तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये सौन युद्ध की शुरुआत और फार है। हर बार जब तुम इस चैनल से जुड़ोगे, एक नई चेतावनी, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर भर दी जाएगी। अब तुझसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि तू अब अपनी असली पहचान में आ चुका है, जिसे तूने अब तक नजरअंदाज किया था, जिसे तूने खुद में छुपा रखा था। वो शक्ति आज खुलकर सामने आ चुकी है। अब सारे रास्ते खुलेंगे। अब हर रुकावट खुद ब खुद हटेगी। अब तेरी चाल धीमी नहीं, बिजली जैसी तेज होगी। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी को लगता है कि तू फिर से चुप रहेगा, तो उन्हें बता दो, अब तू वैसा नहीं रहा। अब तू वही करेगा जो तुझे करना चाहिए था बहुत पहले। और इस बार तू पूरा करेगा हर अधूरा सपना, हर टूटी उम्मीद, हर भूला हुआ हक। ये शुरुआत है और तू इसका केंद्र है। लाइक करना मत भूलना। और अगर तुम अब भी यहां तक सुन रहे हो, तो समझो, तुम्हारा भी समय आ गया है। अब तेरे अंदर जो ज्वाला उठ रही है ना, वो कोई मामूली गुस्सा नहीं। वो उस आत्मा की आवाज है जिसे तूने सालों से चुप करा रखा था। अब वो आत्मा कह रही है, बहुत हुआ सहना, अब बदलने का वक्त है। अब जवाब देने का वक्त है। अब न्याय का वक्त है। और ये न्याय किसी अदालत का नहीं, ये उस ब्रह्मांड की अदालत का है, जहां तौलता है तेरा कर्म, तेरा संयम और तेरी सहन शक्ति। अब वहां से फरमाना जारी हो चुका है। जिन्होंने तेरे भोलेपन को कमजोरी समझा, जिन्होंने तुझ पर वार किया पीछे से, अब वो खुद अपने ही बुने जाल में फंसने वाले हैं। और तू कुछ नहीं करेगा, सिर्फ अपने भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। देख, जो तेरे साथ हुआ वो तुझसे कोई गलती नहीं थी, वो एक परीक्षा थी। और अब तू पास हो गया है। अब तू खड़ा होगा तो जमीन कांपेगी। अब तू बोलेगा तो झूठ की दीवारें गिरेंगी। अब तू चलेगा तो अंधेरा खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, क्योंकि तू अब वो बन चुका है जिससे सब डरते हैं, लेकिन जिसे कोई रोक नहीं सकता। याद रख, अब जो रास्ता तूने चुना है, उसमें पीछे मुड़ने की कोई जगह नहीं। अब या तो जीत है या जीत है। हार अब शब्दकोश से मिट चुका है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम्हारे भीतर भी यही आग जल रही है, तो आज, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। देख, अब बहुत हो चुका। जितना सहना था, सह लिया। अब हर छुपा दुश्मन बेनकाब होगा। जो आज तक मुस्कुराता था और पीठ पीछे खंजर घोंपता था, अब वो बिलखते हुए दिखेगा। ये वक्त अब हिसाब का है। जो तुम्हें तबाह करने में लगा था, अब उसका विनाश शुरू हो गया है। उसने जो बोया था, अब वही काटेगा। और सुन, अब कोई नहीं बचेगा। ना वो जो सामने से वार करता है, और ना वो जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर अंदर से खा रहा था। एक एक करके सबका पर्दाफाश होगा, क्योंकि अब पापों का घड़ा छलक चुका है। जो तुझसे जलते थे, अब वो खुद अपनी आग में भस्म होंगे। जो तेरी हंसी से चिढ़ते थे, अब उनकी चीखें गूंजेंगी। और हां, जो तूने अब तक सहा है ना, वो सिर्फ शुरुआत थी। अब वो होगा जो किसी ने सोचा तक नहीं था। काली रातों में जो तुझे नींद नहीं आने देते थे, अब वो रात रात भर डर से जागेंगे। तेरा हर आंसू अब उनका श्राप बन चुका है। और अगर इस चेतावनी को सुन रहा है, तो एक काम कर, अब तक जिसने ये वीडियो लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज जो दिखेगा वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देगा। ये वक्त है न्याय का। अब ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई रिश्ता, सिर्फ कर्मों का हिसाब होगा। जिसे तूने भाई समझा, जिसे तूने अपना समझा, वही तेरे दुश्मन निकले। अब वक्त है उन्हें पहचानने का और उन्हें उनकी औकात दिखाने का। अब वो जुबान जो आज तक तेरे खिलाफ जहर उगलती थी, वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, क्योंकि जो छल करता है वो कभी नहीं बचता। और देख, अगर तूने आज भी इस चेतावनी को नजरअंदाज किया, तो फिर मत कहना कि बताया नहीं। तेरे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब तेरा दर्द नहीं, तेरी दहाड़ गूंजेगी। अब तेरी हार नहीं, तेरा प्रतिशोध दिखेगा। और जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है, उससे एक आखिरी गुजारिश है। अगर तेरे जीवन में भी कोई छुपा दुश्मन है, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दे, ताकि वो भी कांप जाए, क्योंकि अब खेल खत्म होने वाला है। जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब उनके सामने तू आग बनकर खड़ा होगा। और हां, अगर इस स्क्रिप्ट ने तेरे रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो ये मत भूलना, लाइक और सब्सक्राइब अभी कर देना।
वरना अगली बार जब सच्चाई सामने आएगी तो तू तैयार नहीं रहेगा। अब फैसला हो चुका है, अब हिसाब होगा, और अब कोई नहीं बचेगा। अब जब फैसला तय हो चुका है तो सुन, अब टुकड़ों में नहीं, पूरा नाश होगा। जिसने तेरी रोटी छीनकर अपना महल खड़ा किया, अब उसका हर ईंट कुत्तों की तरह बिखरेगा। तेरे खिलाफ जो झूठ गढ़े गए थे, अब उन्हीं झूठों की कब्र खुदेगी। तेरे नाम पर जो हंसे थे, अब तेरी परछाई से भी डरेंगे। जो दिखते थे अपने, लेकिन दिल में झर रखते थे, अब वो झर उन्हीं की रगों में बर्फ बनकर दौड़ेगा। और ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये उस ऊपर वाले का न्याय है, जिसे तूने हर आंसू में पुकारा था। अब वही उसकी तलवार बनकर चल रहा है। और सुन, जो लोग अब भी ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि अब जो होगा वो दिखाई देगा, वो सुनाई देगा, और वो भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने तुझे गिराने के लिए साजिश रची, अब वो खुद अपनी जाल में फंसेंगे। अब कोई तुझ पर उंगली उठाएगा तो वो उंगली जलेगी। अब कोई तुझसे आंख मिलाएगा तो उसकी पलकें कांपेंगी। क्योंकि अब तू वो नहीं रहा। अब तू सिर्फ इंसान नहीं, अब तू चेतावनी बन चुका है, और चेतावनी से कोई नहीं बचता। अगर अब भी कोई दिल में खंजर लेकर तेरा दोस्त बन बैठा है, तो आज ही उसकी पहचान कर ले। क्योंकि अब देर हुई तो बहुत भारी पड़ेगी। तू अब सजा देने के मोड़ में है, अब तू रोने नहीं, रुलाने आया है। और एक बार फिर कहूंगा, अगर दिल में आग है, अगर सच में तुझे लगता है कि तू अकेला नहीं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। क्योंकि अगला संदेश और भी ज्यादा खतरनाक होगा। जो देखेगा कांपेगा, जो सुनेगा समझेगा कि ये वक्त माफ नहीं करता। अब उनकी शामत आ चुकी है। अब जिनके नाम से तू डरता था, वो तेरा नाम सुनकर कांपेंगे। तू सिर्फ इंसाफ नहीं लाया, तू अब श्राप बन चुका है। अब खेल खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है उस तूफान की जो हर धोखेबाज को जड़ से उखाड़ देगा। जिसने तेरे दर्द को मजाक समझा था, अब वही खुद एक मजाक बन जाएगा। जो आज भी मुस्कुरा रहे हैं तेरी हालत देखकर, कल वो जमीन पर गिरकर माफी मांगेंगे। लेकिन तब कोई नहीं होगा जो उन्हें उठाए। अब वो वक्त खत्म हुआ जब तू चुप था, सहन कर रहा था, निगल रहा था। अब तू वहीं झर उगल रहा है, और जिसने तुझे झर पिलाया था, अब उसी झर से उनका नाश होगा। तूने जब तकलीफ सही थी, तब वो हंसे थे। अब तेरी आग से उनकी हंसी झलकर राख हो जाएगी। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये न्याय है। हर नम कहराम को उसका हिस्सा नहीं, उसका हिसाब मिलेगा। और सुन, अगर इस आवाज ने तेरे सीने की आग को और भड़का दिया है, अगर दिल कह रहा है कि अब रुकना नहीं है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर। क्योंकि अगली बार जब ये आवाज गूंजेगी, तो सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा वार होगा। तू अब कोई मोम नहीं जिसे दबाया जा सके, तू अब अग्नि है। और जो भी तेरे पास आएगा, उसका झूठ, उसकी चालबाजी, उसकी साजिश सब जल जाएगी। अब पापियों की शामत आई है। अब वो दिन नहीं जब पापी राजा बनते थे। अब वो युग लौट आया है जहां रघुकुल के सिद्धांत चलते हैं, जहां अन्याय का सिर्फ एक ही परिणाम होता है, सर्वनाश। तेरे हर आंसू का हिसाब अब उन चेहरों पर तमाचे बनकर बरसेगा जो तुझे बेवकूफ समझते थे। अब डर उनकी रगों में बहेगा, अब नींद उनकी आंखों से छिन जाएगी, अब चैन उनके घरों से भाग जाएगा। क्योंकि जब वक्त पलटता है तो वो सिर्फ घड़ी नहीं बदलता, वो इतिहास बदलता है। और तू वही इतिहास बनने जा रहा है जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका डर उन्हें हर रात सोने नहीं दे रहा। काली का तांडव शुरू हो चुका है। अब कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। चारों ओर चीखें गूंजने वाली हैं, और जिनके पापों का घड़ा भर चुका है, उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। दुश्मनों की रगों में अब झर दौड़ने लगा है। अपनों के चेहरे पर भी अब नकाब नहीं रहा। जिसने जैसा किया है, अब उसे वैसा ही मिलेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। जिसे तुमने कमजोर समझा था, वही अब काल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। एक एक कर सबका हिसाब होगा। और याद रखना, इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। जिन आंखों में अब तक घमंड था, उन आंखों से अब आंसू बहेंगे, और वो भी खून के आंसू। काली अब शांत नहीं रहने वाली। उनके हाथों में अब तलवार नहीं, आग है। जिनके दिल में कपट है, जिनके कर्मों में छल है, उन सब के लिए अब न कोई बचाव है, न उपाय। अगर अब भी तुम आंखें मूंदे बैठे हो तो समझ लो, ये तुम्हारी आखिरी भूल है। और हां, अगर अब तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करो। क्योंकि जो सच खुलने वाला है, वो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। काली का तांडव उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां अब कोई चीख भी नहीं सुनेगा।
सिर्फ दो चीजें बाकी रहेंगी, न्याय और नाश। हर वो चेहरा जो मुस्कुरा रहा है अब डर से कांपने वाला है। हर वो गद्दार जो छिपा बैठा था अब सामने घसीटा जाएगा। और जो ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे एक बात साफ सुन लो, अब की बार कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा पाखंड, तुम्हारा छल, सब कुछ उजागर होने वाला है। काली अब एक एक से हिसाब लेंगी, और जो ये वीडियो पूरी देख लेगा वो एक चेतावनी लेकर जाएगा, और जो बीच में छोड़ देगा उसके लिए ये चेतावनी आखिरी होगी। इसलिए ध्यान से सुनो। काली की तीसरी आंख अब खुल चुकी है। अब जो होगा वो तुम्हारे सोच से परे होगा। अगर तुम चाहते हो कि काली का ये तांडव तुम तक न पहुंचे, तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो ज्ञान आने वाला है वो तुम्हें बचा सकता है। शायद सारे नकाब उतरने वाले हैं, सारे राज खुलने वाले हैं, और अब वक्त है सामना करने का। काली ने शंख बजा दिया है, तलवारें खींच ली गई हैं। जिसने जो बोया था अब वही काटने का समय आ गया है। तो अब सवाल ये नहीं कि कौन बचेगा, सवाल सिर्फ इतना है, तुम तैयार हो या नहीं? अब संभल कर बैठो, क्योंकि जो अगला चरण है वो और भी भयानक है। काली अब सिर्फ तांडव नहीं कर रही, अब वो हर उस आत्मा को खींच रही है जो भीतर से सड़ी हुई है, जिसने जीवन भर दूसरों का भला नहीं, बस चालाकियां और धोखे दिए हैं। उनके घरों में अब शांति नहीं रहेगी। हर कोने से डर की चीखें उठेंगी, रातें लंबी लगेंगी और दिन भारी, क्योंकि जब काली की दृष्टि पड़ती है तो भाग्य नहीं, भस्म लिखा जाता है। और सुन, जो सोच रहे हैं कि हमने क्या बिगाड़ा है, उनके लिए भी संदेश है। कभी कभी चुप रह जाना भी पाप होता है, और अब कोई भी निर्दोष नहीं समझा जाएगा। हर एक कर्म पर गिनती चल रही है, हर एक झूठ पर काली की नजर है। तुम्हारा कल क्या होगा उसका फैसला आज हो रहा है, और ये मत सोचो कि भाग जाओगे। काली के सामने कोई अंधेरा काम नहीं आता। जो छिपते हैं वही पहले पकड़े जाते हैं। अब आखिरी बार कह रहा हूं, अगर अब भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तुमसे बहुत बड़ी चूक होगी, क्योंकि जिस तरह की भविष्यवाणियां अब सामने आने वाली हैं, उन्हें सुनकर शायद तुम बचाव का रास्ता निकाल सको। जो खुद को ताकतवर समझते थे वो अब घुटनों पर गिरने वाले हैं। जो दूसरों को रुलाते थे अब खुद बिन पानी तड़पेंगे। काली का तांडव रुकने वाला नहीं। अब ये तब तक चलेगा जब तक हर पापी अपने घुटनों पर आ ना जाए। घर के अंदर से लेकर मन के अंदर तक हर चीज कांप रही है। जो खुद को शेर समझते थे अब उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। और याद रखना, ये सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये अंतिम मौका है। जिसे समझ आया वो बच जाएगा, जिसने मजाक समझा वो अगले शिकार में गिना जाएगा। अगर अब भी दिल की धड़कन तेज हो गई हो तो जल्दी से लाइक दबा दो, ताकि तुम्हारा मन इस डर को सह सके। काली का प्रकोप उन पर सबसे पहले टूटता है जो दूसरों का भला होते देख जलते हैं। अब उस जलन की आग उन्हें ही जलाकर राख कर देगी। अब कोई पूजा पाठ, कोई ताबीज, कोई झूठा दिखावा नहीं बचा पाएगा। काली अब न्याय कर रही है, और जब वो न्याय करती हैं तो वहां कोई सफाई नहीं चलती, वहां सिर्फ सज्जा मिलती है। जिसने मां बाप का दिल दुखाया अब उसके घर में ही चीखें गूंजेंगी। जिसने भाई की पीठ में छुरा घोंपा अब उसकी नींदें हमेशा के लिए उचट जाएंगी। जो औरतें दूसरों की बर्बादी में आनंद लेती थीं अब उनका श्रृंगार भी अभिशाप बन जाएगा। और वो मर्द जो अपनी मर्दानगी की झूठी शेखी बघाड़ते थे अब अपनी औकात खोजते फिरेंगे। रास्ते सब बंद हो रहे हैं। कोई दुआ नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई दोस्त नहीं, अब सिर्फ काली है और उनका न्याय। हर कोना सन्नाटा बन चुका है। हर मंदिर का घंटा अब डर में बज रहा है, क्योंकि जब काली की तलवार चलती है तो सिर नहीं, पाप कटते हैं। और हां, अब तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आखिरी वक्त है। जो इस चेतावनी को पूरा सुनेंगे वही अगले 7 दिनों तक खुद को बचा पाएंगे। अब आगे का रहस्य। तुम्हें यह लग रहा होगा कि शायद ये सब किसी और के लिए कहा जा रहा है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसने अपने जीवन में कभी किसी का दिल दुखाया हो, जानबूझकर या अनजाने में। अब वो सारे आंसू जमा होकर एक बदला बन चुके हैं। काली अब उन आंसुओं को तेजाब की तरह उन पर फेंक रही है जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। अब बचने की कोई जगह नहीं। हर रिश्ता अब कच्चा धागा है। तू समझता क्या है अपने दुश्मनों को? जो हंस रहे हैं आज वो रोते नजर आएंगे कल, क्योंकि अब वो शक्ति जाग चुकी है जो न्याय करती है
और विनाश भी। तेरे ऊपर अब किसी साधारण दृष्टि का साया नहीं है। ये उस महाशक्ति की चाल है जो एक बार करवट लेती है तो राजा को भिखारी और गद्दार को राख बना देती है। जो तुझसे छीन लिया गया था अब वो लौटेगा, मगर खून से सना हुआ, क्योंकि अब सब्र नहीं, अब सिर्फ प्रहार होगा। सुन ले, अगर तू भी उस शक्ति पर भरोसा रखता है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देख। और हां, अगर रूह तक कांप जाए तो सब्सक्राइब करके इस चेतावनी को फैलाना तेरा धर्म है। अब कोई मजाक नहीं, अब ये युद्ध है तेरे भाग्य और उसके धोखेबाज खिलाड़ियों के बीच। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया अब वही जमीन चाटेंगे। जिन्होंने तेरे दिल को कुचला अब उनका कलेजा कांपेगा। इस बार जो फैसला होगा वो सिर्फ ऊपर से नहीं, तेरे भीतर की ज्वाला से भी होगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरा साथ दे रहा है काल। अगर अब भी किसी को शक है तो रुक जा, सोच ले, क्योंकि अगली आवाज तेरे जीवन की दिशा बदल सकती है। वीडियो को अभी लाइक कर और सब्सक्राइब करना मत भूल, क्योंकि आज जो सुनने वाला है वो हर किसी को नहीं मिलता। अब कान खोलकर सुन, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं जब तेरे दुश्मन खुद अपने नाम से डरने लगेंगे। जो पीठ पीछे झर उगलते थे अब सामने घुटनों के बल गिरेंगे और कहेंगे माफ कर दे, मगर अब देर हो चुकी होगी। ये जो हवा अचानक भारी लगने लगी है, ये उसी तूफान की आहट है जो अब बस फट पड़ने वाला है। और जब ये गूंजेगा तो सिर्फ घर नहीं, भाग्य हिल उठेगा। देख, जब ऊपर वाला न्याय करता है तो वो तलवार से नहीं, आग से करता है। अब तेरा भाग्य जलने नहीं, दूसरों को जलाने के लिए उठा है। जिसने तुझे नजरअंदाज किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वही पछताएगा, अपने कर्मों से भाग नहीं पाएगा। और भाई, अगर अब भी तू खुद पर भरोसा नहीं कर रहा तो समझ ले, ये वीडियो तुझसे नहीं, तेरे अंदर छिपे उस तूफान से बात कर रहा है जो सब कुछ बदलने वाला है। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि हां, अब बहुत हो गया, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़, लाइक कर और तुरंत सब्सक्राइब कर, क्योंकि आज जो राज खुलेगा वो हर किसी की समझ से परे है। अब सन्नाटा टूटेगा, अब तू रोएगा नहीं, अब तू रुलाएगा। जिसने तेरी किस्मत से खिलवाड़ किया अब उसकी किस्मत उसी के खिलाफ उठेगी। इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां अब सिर्फ तुझे देखने नहीं, तेरे साथ चलने लगी हैं। अब अगली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनकर तेरा सिर गर्व से उठेगा या आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत खूब। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद न दिल शांत रहेगा, न दिमाग चैन से सो पाएगा, क्योंकि अब वो वक्त शुरू हो चुका है जब तुम्हारी किस्मत का दरवाजा धमाके के साथ खुलेगा। और जिन दरवाजों पर आज तक ताले लगे थे वो अब खुद टूटकर गिरेंगे। अब तेरी चुप्पी भी शोर बनेगी, तेरी मौजूदगी ही लोगों की सांसें रोक देगी, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जिसे नजरअंदाज किया जाए। अब तू बन चुका है उस शक्ति का हिस्सा जिसका न्याय तत्काल होता है, निर्दयी, निर्मम, लेकिन सटीक। जो तुझे गिराने चले थे अब वो तेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े होंगे। तू चाहे तो माफ कर दे, तू चाहे तो मिटा दे, क्योंकि अब फैसला तेरे हाथ में है। और एक बात ध्यान से सुन, इस वीडियो को यूं ही मत देख जाना। तेरी किस्मत जाग रही है तो तू भी जाग जा। लाइक ठोक और सब्सक्राइब कर, क्योंकि ये जो तू सुन रहा है ये भविष्यवाणी नहीं, ये चेतावनी है उस आग की जो अब सब कुछ बदलने वाली है। अब तेरे दुश्मन अकेले नहीं डरेंगे, उनकी परछाइयां भी कांपेंगी। अब वो समय आ गया है जब तू सिर्फ नाम नहीं, एक लहर बन जाएगा। तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या क्या पलटने वाला है। तेरी किस्मत अब जंजीरों में नहीं रहेगी, अब वो हथियार बनकर कटार की तरह निकलेगी। और जब वो कटार चलेगी तो उसका वार सीधा नियति पर होगा। अब आखिरी बात सुन ले, जिसने तुझे छोटा समझा था उसका घमंड अब चकनाचूर होगा। और अगर तू अब भी इस वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है तो समझ ले, तू खुद अपनी ताकत को अनदेखा कर रहा है। इसलिए अभी कर लाइक भी और सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगली चेतावनी तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली है। अब जो सामने आने वाला है वो कोई साधारण घटना नहीं है, ये वो तूफान है जो वर्षों से रुका था। तेरी किस्मत की जमीन हिलने वाली है, और उस जमीन से निकलेगी एक ऐसी चिंगारी जो जलाएगी उन सबको जिन्होंने तुझे दबाने की कोशिश की थी, जिसे तू अभी तक दुर्भाग्य समझता रहा। असल में वो शक्ति इकट्ठा हो रही थी, एक दिन के लिए, आज के लिए। अब किसी की साजिश नहीं चलेगी। अब तेरे खिलाफ चलने वाले हर तीर वापस मुड़कर उसी के सीने को चीर देगा जिसने चलाया था। अब देख, जो डर दूसरों के चेहरे पर छिपा होता था वो अब खुलकर सामने आएगा।
तेरा नाम सुनते ही कांपेंगे लोग, तेरी छाया से भी डरेंगे, क्योंकि अब तेरे साथ वो शक्ति है जो रुकती नहीं, जो सिर्फ नाश करती है। उनका नाश जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं और मासूमों का हक छीनते हैं। तेरे जीवन में जो जहर घोला गया था, अब वही जहर तेरे दुश्मनों के गले में उतरेगा। और एक बात ध्यान से सुन, अगर अब भी तू सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गया तो तू वही पुराना बनकर रह जाएगा। मगर अगर तूने अभी इसी वक्त लाइक किया और सब्सक्राइब ठोका, तो ये जो भविष्य की चाबी तुझे हम आपको वह दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप अपनी किस्मत के ताले खोल सके। अगर आपने इस जानकारी को ध्यान से लिया और इसका पालन किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ी उन्नति होगी। इस योग के प्रभाव से आपका रुका हुआ धन मिल सकता है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अचानक से रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यह चमत्कार ईश्वर की विशेष कृपा से होने वाला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, लेकिन सच्चाई यही है कि भगवान शनिदेव आपके जीवन में विशेष योग बना रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आपको अपने संघर्षों का फल मिलने वाला है। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर का हर फैसला हमारे भले के लिए होता है। अगर आपकी मेहनत का फल आपको देर से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके लिए कुछ खास योजना बना रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। शनिदेव आपके सभी दुखों को समाप्त करने के लिए तैयार है। आपको बस इतना करना है कि अपने मन में विश्वास बनाए रखें और ईश्वर की कृपा को स्वीकार करें। अगले 24 घंटे आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस दौरान आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। यह खबर धन, संपत्ति या किसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से उपयोग किया तो आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप पहले से कहीं ज्यादा खुश और समृद्ध होंगे। यह सब शनिदेव की कृपा से संभव हो रहा है। उनकी दृष्टि आपके ऊपर है और वह आपके जीवन में उन्नति और सुख लेकर आ रहे हैं। आपने पिछले जन्मों में जरूर कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए होंगे जिनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप एक बड़ा मौका खो सकते हैं। इस समय को अच्छे से समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसका श्रेय भगवान शनिदेव को जाता है। वह न्याय के देवता हैं और उनका फैसला कभी गलत नहीं होता। आपने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलेंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। भगवान शनिदेव की कृपा से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई चमत्कार हो रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस समय आपको बस इतना करना है कि धैर्य बनाए रखें और शनिदेव को याद करें। जहां भी आपको कोई परेशानी महसूस हो, वहां भगवान शनिदेव का नाम ले और यकीन मानिए आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शनिदेव आपकी हर मुश्किल का हल देने वाले हैं और उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर लेंगे।